सेक्शन बी का क्वेश्चन है अब, जो क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें सेक्शन बी में आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, 3 और आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 7 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। 3 into 5 इज इक्वल टू 15 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलएचएस से तो 1 प्लस ए 1 1 और ये आ गया 1 1 प्लस बी और इधर 1 और ये हो गया आपका, फिर यहाँ पर 1 1 और ये 1 प्लस सी। ठीक है, दिस। तो अब यहाँ पर देखो हमें करना है डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे R1 से A, R2 से B और R3 से C। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखना होगा यहाँ, टेकिंग कॉमन A, B and C from R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो क्या होगा ना, A इज इक्वल टू ए बी सी निकाल लिया कॉमन। तो कॉमन निकालना मतलब होता है डिवाइड करना। तो अगर R1 से कॉमन निकाल रहे हैं A, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/a प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/a और यहाँ पर 1/a। ठीक है, B R2 से B निकाल रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/b, फिर हो जाएगा 1/b प्लस 1 1/b और इसमें हो जाएगा 1/c और इसमें 1/c प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोगों को ऐड कर देंगे। ठीक है, R1 में R2 R3 सबको ऐड करेंगे, R1 R2 R3 को सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो यहीं पर देखो कि R1 में हो रहा है काम, क्या काम हो रहा है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ABC होगा, ABC। तो ABC अब R1 में ऐड करें तो क्या हो जाएगा, देखो 1/a प्लस 1 ऑलरेडी है, तो 1/b प्लस 1/c तीनों हो जाएगा सेम, 1/a हो जाएगा, फिर 1/b प्लस 1 फिर प्लस 1/c, तो इसमें भी वही आएगा। ठीक है, तो देखो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ले देखिए कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c है ना, इसमें भी अभी हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और इसमें भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, तो ये होगा। R1 में बस हम लोग काम किए, R2 और R3 में नहीं किए, तो R2 और R3 एज इट इज रह जाएगा, 1/b फिर है 1/b प्लस 1 फिर है 1/b और उसके बाद है 1/c और ये 1/c प्लस 1। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब कॉमन निकाल लेंगे। देखो R1 में सेम चीज है, सेम एलिमेंट है R1 में, तो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग कॉमन दिस फ्रॉम R1, तो ये हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा, देखो कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग R1 यहाँ से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, तो क्या बचेगा इसमें 1 1 1 यही बचा, और R2 और R3 में तो हम लोग काम नहीं किए हैं, तो ये हो जाएगा सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यही आपको तो रिजल्ट था, R2 से ही लाना था, तो इसका फिर क्या करना है, इसका कुछ करना कुछ नहीं, ये हो जाएगा 1। कैसे, इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे। अभी सोल्व क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग R1 में काम किए हैं रो में, अब करेंगे हम लोग कॉलम में। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो C2 माइनस C1 करेंगे एंड अब करेंगे हम लोग C3 माइनस C1, तो रिजल्ट क्या होगा, ABC हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये तो सेम रहेगा। यहाँ से देखो अभी हम लोग कॉलम को यहाँ पर उतार देंगे C1 को, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1/b और ये 1/c। यहाँ पर C2 माइनस C1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0, 1/b प्लस 1 माइनस 1/b 1, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर वही 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अगर R1 करेंगे तो क्या बचेगा, ये और ये हाइड होगा, तो 1 into 1 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ले देखिए हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस 1/a और यही इसका RHS, जो कि हो गया हमारा प्रूफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या है? टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास fx दिस गिवन है, x इक्वल टू 0 पॉइंट पर आपको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। इसमें देखो दो कंडीशन है, कंडीशन ये, कंडीशन दो। इसमें लोग बहुत समझ नहीं पाते हैं क्या है। जब हमारा इसका वैल्यू जब fx जो होगा वो 0 से छोटा होगा ना, तो ये होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू लेना पड़ेगा fx में। ठीक है, वही चीज है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है उसे हम लोग लिख लेंगे, वी हैव fx इज इक्वल टू sin x बाई x और x लेस देन 0, इधर x प्लस 1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये है, इसका 1 मानो, इसको आप 2 मानो। ठीक है, तो चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लेंगे LHL। इसमें लेंगे LHL में क्या होगा, आपको लिखना है लिमिट, फिर लिखना है x टेंड्स टू 0 माइनस, कहाँ पर 0 का चेक कर, इसलिए 0, और LHL इसलिए 0 माइनस, माइनस सिर्फ लिखना है, इधर लग जाएगा fx। इसके बाद लिमिट x बदल जाएगा आपका h में, टेंड्स टू कहाँ 0, f लगेगा इसमें अब 0 माइनस h, क्यों 0 माइनस फिर h हो जाएगा। ठीक है, अब जाएंगे हम लोग 1 और 2 में। देखो 0 से छोटा किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, x 0 से छोटा होगा, x मतलब fx में ये वाला, तो ये वाला है 0 माइनस h है ना, तो 0 से छोटा तो होगा ही, तो 0 से छोटा कहाँ पर 1 में, तो हेंस हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम 1 से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, साइन हो जाएगा ये 0 माइनस h बाई हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, फिर ये कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम 1 से लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन h बाई माइनस ऑफ h, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका साइन h बाई h, और ये आपका 1, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1। देखो लिमिट साइन x बाई x होगा 1, कब, जब x टेंड्स टू 0 होगा तब। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज कर पाए हैं। अब आते हैं हम लोग RHL पर। RHL क्या होगा, देखो इसका ना 3 हम लोग स्टेप में करेंगे, LHL, RHL और जिस पॉइंट पर गिवन f0 निकालेंगे। ठीक है, तो f0 निकालेंगे, तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। तो LHL RHL क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये हो जाएगा fx हो जाएगा। अब लिमिट करेंगे h हो जाएगा टेंड्स टू 0, अब ये हो जाएगा 0 प्लस h, प्लस 0 प्लस 0 प्लस h हो जाएगा। अब देखो 0 से बड़ा कहाँ जा रहा है, इक्वेशन 2 में, इसमें जाएंगे, 2 में जाएंगे, x क्या होगा, तब 0 से बड़ा होगा, उस कंडीशन में fx का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1 होगा। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, 0 प्लस h लिख रहे हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर प्लस 1 था ही, कहाँ से लिखे हम लोग, फ्रॉम 2 से लिखे हैं, और यहाँ हम लोग लिमिट लिखना नहीं भूलेंगे, लिमिट हो जाएगा आपका h टेंड्स टू 0। तो अब हम 0 का वैल्यू पुट कर देते हैं, h का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1, और ये आपका 1। नाउ हम लोग करेंगे f0 पर, तो f0, अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन था, x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 पर भी, तो हम लोग इक्वेशन 2 से यहीं से करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1, कहाँ से, फ्रॉम 2 से, तो ये हो जाएगा 1। तो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0 आया, तो हेंस गिवन जो फंक्शन है, ठीक है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया और इसका आंसर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्या है, इवेल्युएट 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इसमें लगाएंगे, और इसमें देखेंगे अभी क्या दिख रहा है क्यूबिक में, लेकिन हमको क्यूबिक में तो फिर टफ हो जाएगा ना हमारे लिए सोल्व करना। यहाँ तक कि क्वाड्रेटिक में भी थोड़ा बहुत टफ होता ही है, तो हम लोग क्या करें, कोशिश करेंगे कि वो लीनियर में आ जाए। ठीक है, हमेशा कोशिश करना ये है कि ये होगा वो लीनियर में आ जाए। ठीक है, दो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि आप इसको सीख लो, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर px प्लस क्यू हो, ठीक है, px प्लस क्यू हो बाई
अगर x माइनस ए x माइनस बी हो तो ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है किसमें, a बाई x माइनस ए प्लस b बाई x माइनस बी, इसमें होता है। अगर आपके पास ये हो पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस एक, अगर होल स्क्वायर हो, लीनियर का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, दोनों लीनियर है, ठीक है। एक किस केस में होगा, लीनियर में होगा, ठीक है। लीनियर है पावर 1, यहाँ लीनियर है लेकिन पावर 2 है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, a बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होगा। तो यही कंसेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन, लेट i इक्वल, ये इंटीग्रेशन है तो इसको हम लोग i कंसिडर करेंगे, 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा इन दोनों से, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, ठीक है। इन दोनों से एक्स माइनस 1 कॉमन निकाले, ये dx, फिर यहाँ से x हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है, होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, कोई बात नहीं। अभी क्या करेंगे, इसके बाद फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो ये भी पूरा तरह सिंप्लीफिकेशन नहीं है, क्या हो रहा है ना, एक इसमें लीनियर है और दूसरा इसमें क्वाड्रेटिक है, तो फिर इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ये हमारे लिए टफ हो जाएगा, तो इसको भी कोशिश करेंगे हम लोग कि ये आ जाए आपका लीनियर में। तो करेंगे क्या, 3x प्लस 5 अपन x माइनस 1 और x प्लस 1 और ये x माइनस 1, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग ब्रेक किए हैं, होगा 1 को हम लोग 1 स्क्वायर में ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो गया। इसके बाद ये dx होगा हमारा, ये लिखना मत भूलना, ठीक है, प्लस 5 बाई क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1 ये लीनियर होगा और x माइनस 1 ये भी लीनियर है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम लोग करेंगे इसको सोल्व, तो इसको सोल्व करेंगे, तो अब हम लोग इसको मान लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेट क्या 3x प्लस 5, इसको ना, इसको आप मानो इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको आप 1 मानो 1, ठीक है, ये i है हमारा। लेट 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, a बाई एक्स प्लस 1 होगा। देखो किस कंडीशन में, एक इसमें अब हो रहा है और ये वाला जो इसमें जाएगा और ये वाला इसमें आएगा, ठीक है। तो एक x प्लस 1 उसके लिए क्या लिखा है हम लोग, a बाई एक्स प्लस 1 कर दिए हैं लीनियर। अब इसकी बारी आई, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अलावा जैसे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर था, तो जो था x माइनस ए उसको लिखते थे, दोबारा फिर से उसको होल स्क्वायर को भी लिखते थे यहाँ पर, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। अब a तो लिख चुके हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, b हमारा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, अभी x माइनस 1 होगा, फिर दोबारा फिर लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर के लिए, तो जो सेकंड जो आएगा हमारा कांस्टेंट थर्ड वाला वो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग ये एलसीएम लेंगे, इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखो 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर देखो यहाँ पर x प्लस 1 था, ये नहीं था, तो x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। इसमें x माइनस 1 था, ठीक है, तो ये दोनों आ जाएगा, दोनों हो जाएगा, इसमें ये भी हो जाएगा, और c में ये b के लिए है प्लस c में क्या हो जाएगा, c में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ही, तो क्या ये नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे तो पूरा ना होगा, क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा एलसीएम, तो ये दोनों तो कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 और x माइनस 1 और c हो जाएगा x प्लस 1,
ठीक है। अब यहाँ से आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है कि आपका यहाँ पर बी का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ए और सी का वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा, तो बी को हम लोग दूसरे मेथड से निकालेंगे। ए और सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक्स में ऐसा वैल्यू पुट कर देंगे जिससे एक्स में ऐसा वैल्यू पुट कर देंगे जिससे सिर्फ ए का ही ए वाला टर्म बच जाए और सारा वैल्यू आपके पास 0 आ जाए, खत्म हो, ये सब खत्म हो जाए। एक्स में ऐसा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे भाई, एक्स में अगर हम लोग -1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर -1 आ जाएगा तो खत्म, यहाँ पर -1 आ जाएगा तो ये भी खत्म। तो -1 अगर आप लिखते हैं तो देखो यहाँ पर -1 -2 हो जाएगा, तो ये टर्म आपके पास बच जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन 2 मानो, पुट x इज इक्वल टू -1 into we get, हमें क्या मिलता है, ये हो जाएगा 3 into -2 प्लस 5 हो जाएगा, सॉरी -1 होगा प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -2 हो जाएगा ना, -1 पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर और ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, -3 प्लस 5 तो 2 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4a, तो यहाँ से 4a, ये मतलब कैपिटल ए, यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा भाई, 2/4 दैट मीन्स की 1/2, a का वैल्यू आ गया आपके पास 1/2। अब आपको चाहिए b का, से वैल्यू b का नहीं निकलेगा इस तरह डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे c को, इससे नहीं निकलेगा क्योंकि आप -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, अगर आप 1 भी पुट करेंगे तब भी 0 होगा, ठीक है। तो हम अभी सी पर आते हैं और सी के लिए आपको इसको मिटाना पड़ेगा, इधर नो पुट x इज इक्वल टू 1 into we get, हमें क्या मिल रहा है, अगर 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा इसमें 2 में, ठीक है। 2 में क्या होगा, 2 में अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ सी बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 into 1 प्लस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और वो हो जाएगा c 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 प्लस 5 8 मिलेगा और यहाँ पर आपका 2c मिल जाएगा, 1 प्लस 1 2c, ठीक है। यहाँ c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2 दैट मीन्स की 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब नाउ टू फाइंड बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी के लिए करेंगे क्या कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर इसको अगर हम लोग ब्रेक इस थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा समझो, ठीक है। क्या होगा, आपको बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक्स वाला टर्म तो आएगा ही, एक्स स्क्वायर वाला टर्म x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, आएगा। अब यहाँ देखो इसको x-1 का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन राइट साइड में एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा, राइट साइड में क्या होगा, a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो उधर जो कोफिशिएंट होगा एक्स था ना, यहाँ पर a प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर जो निकाले थे, ठीक है, वो, और तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस बी है, तो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी गेट, हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, b इज इक्वल टू मिल रहा है -1/2, क्योंकि a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 1/2, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 डायरेक्ट लिखो, नाउ फ्रॉम 1 से क्या कर रहे हैं ना हम लोग, ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग 3x प्लस 5
बाई एक्स प्लस 1 और ये dx ये हो जाएगा। इंटीग्रेट भी कर दे रहे, एक ही बार हम लोग कर दे रहे हैं। एक का वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा dx बाई एक्स प्लस 1। फिर b का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू कितना है भाई, -1/2 है, तो -1/2 इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स माइनस 1। और ये प्लस c का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पर 4 लिखेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, ये dx बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और यही आपका आई था, पहले वाला देखना इक्वेशन पहले जो वर्मान में थे, यही तो आपको आई था, है कि नहीं, यही आपका आई था। तो 1/2 इसका होता है इंटीग्रेशन log x प्लस 1। ठीक है, x का होता है 1 log x, तो 1/x का होता है log x, तो 1/x प्लस 1 में क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा -1/2 log x माइनस 1। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 का पावर 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो एक बात समझो, यहां पर समझाते हैं, 1/x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है -1/x। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या लिखेंगे, 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो इसका हो जाएगा -1/x माइनस 1 ये। तो बेसिकली जो आपका आई आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 log x प्लस 1 माइनस -1/2 log x माइनस 1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा -4 1/x माइनस 1 प्लस c। आंसर सी आपको हर क्वेश्चन में सी डालना ही डालना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 √sin x बाई √sin x प्लस √cos x dx। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम लोग इसको कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या है कंसेप्ट, कि एक ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a। ठीक है, क्या होता है, fa माइनस x dx, ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा ये फर्स्ट है, दूसरा आप ये भी है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, देखो आइए dx ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन ही लिखते हैं, मतलब ये कर लेते हैं, साइन π/2 माइनस x क्या होता है, ये होता है cos x, और थर्ड में cos π/2 माइनस x ये होता है sin x। अगर π/2 है तो साइन cos से बदलेगा, अगर यहाँ भी π/2 है तो cos साइन में बदल जाएगा। और क्योंकि ये π/2 माइनस x फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसीलिए यहाँ पर साइन सेम ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जहां पर है π/2 माइनस x है, ठीक है, π/2 में ऑल पॉजिटिव, इसलिए सब यहाँ पर पॉजिटिव आया हुआ है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसको सॉल्यूशन पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट I इज इक्वल टू 0 to π/2 ये sin x प्लस cos x dx। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। अब I इज इक्वल टू क्या होता है, 0 to π/2 ये हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x बाई साइन π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x dx। कौन सा कंसेप्ट, ये हमारा, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन रूल ये लगेगा हमारा। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ जो देख रहे हैं 0 to π/2 sin π/2 माइनस x है, तो ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा cos x में। ठीक है, cos x में बदलेगा, cos x में, और नीचे में वही जो sin π/2 माइनस x है वो बदल जाएगा cos x में, और ये बदल जाएगा sin x में, और ये हमारा dx। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे, ये 1 और ये 2। अब
अब काम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट साइड भी ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 2i, ठीक है। और राइट साइड अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देख रहे हो इंटीग्रेशन क्या है, 0 से π/2 है दोनों में, तो ये हम पहले 0 to π/2 लिख लेंगे, मतलब दोनों से यूं समझो कि कॉमन निकालें, 0 to π/2 दोनों में आ रहा है ना, प्लस करेंगे तो। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर दोनों इसको और इसको लिखेंगे, ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, और फिर यहां आएगा cos x प्लस sin x और ये dx, ठीक है। या ये वाला चीज यहां पर लिखा हुआ है और ये वाला चीज यहां पर लिखा हुआ है। अब क्या होगा ना, 0 to π/2 ये लिख दिए। अब देखो नीचे में एलसीएम, नीचे में देखो दोनों सेम ही है, डिनोमिनेटर में क्या है sin x प्लस cos x, cos x प्लस sin x, ठीक है, तो दोनों सेम ही तो है, 2 + 5 = 5 + 2 दोनों सेम ही है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका, ठीक है, पहले ऊपर लिख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो सेम ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x बाई sin x प्लस √ हो जाएगा cos x, होगा ना, और ये dx, ये कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। हाँ, कट जाने के बाद क्या होगा, वो होगा इधर होगा 2i = 0 to π/2 हो जाएगा, और ये हमारा dx बचेगा, यहाँ पर कटने के बाद 1, तो 1 × dx ही होगा, और dx अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है, x, तो लिमिट पुट करेंगे, 0 to π/2 है। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 - 0 = ये हो जाएगा π/2, ठीक है, 2i, तो यहां से i क्या मिलेगा आपको, i = मिलेगा π/4, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड में होगा कि नहीं, ठीक है, तो π/2 × 2 तो π/4, और यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy = 0, आपको इसको सोल्व करना, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको यहाँ से सोल्व करना है इक्वेशन, ठीक है, निकालना इक्वेशन, फाइंड आउट करना है। तो क्या है, देखो सॉल्यूशन पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, वी हैव, ठीक है, क्या हो जाएगा, y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy = 0, फिर यहाँ से y dx = माइनस को ले जाएगा राइट साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर dy, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, dx dy को लेफ्ट साइड लेके चले आ रहे हैं, dx/dy निकले, और y को ले जाएंगे राइट साइड, x प्लस 2y स्क्वायर बाई y। आप चाहो तो dy/dx भी निकाल सकते हैं, किसी इक्वेशन में dy/dx भी निकाल सकते हैं और dx/dy भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, dx/dy, ठीक है, तभी वो निकलेगा। तो यहां से dx/dy कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x/y प्लस, डिवाइड करेंगे ना, इंडिविजुअली कर रहे हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, x/y प्लस 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस विथ, हमारा जो मेन जो है इक्वेशन क्या है, dx/dy, नहीं एक मिनट, अब इसके बाद dx/dy माइनस x/y और इधर d2y, तो x/y को हम लोग लेफ्ट साइड लेके चले आए हैं, क्यों, क्योंकि इसका देखो यहाँ dx/dy निकाल रहे हैं ना, और यहाँ पर न्यूमरेटर में x आपको देखना है, तो इस वाले टर्म में है x, तो इसीलिए इस वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड लेके चले आए हैं, ठीक है, ठीक है।
तो dx बाई dy माइनस एक्स वाई, इस वेक्टर को हम लोग इधर लेके चले आए हैं। तो हम लोग माइनस एक्स बाई, तो एक्स बाई वाई को, तो x बाई वाई को हम लोग लेफ्ट साइड लेके चले आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो dx बाई dy है, तो अब जिस टर्म में x न्यूमेरेटर में रहेगा उसको लेफ्ट साइड लेके चले आएंगे। तो देख रहे हैं इस वाले टर्म में है x, तो इसलिए x बाई वाई को हम लोग लेफ्ट साइड लेके चले आए हैं। तो अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस विथ dx बाई dy माइनस प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू q। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, तो और ये हो जाएगा dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 1 बाई वाई एंड q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2y। ठीक है, अब इसके बाद हम इधर सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमें मिल गया। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हम लोग निकाल लेंगे। ये कैसे निकलता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो यहां से p कितना है, p है माइनस 1 बाई वाई, तो माइनस बाहर निकलेगा 1 बाई वाई dy। और देखो 1 बाई वाई का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, a माइनस लॉग वाई, तो लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां से क्या करेंगे, माइनस लॉग वाई है ना, तो e टू द पावर लॉग 1 बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये e log 1 बाई वाई है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई वाई। ठीक है, कैसे, क्योंकि सिंस क्या होता है कि e log x जो है वो आपका बदल जाता है x में, क्योंकि यहाँ भी e है। ठीक है, तो ये वाला x आपका रह जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन इज, हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसे करते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर हो जाएगा dy। ठीक है, तो x क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई, और इधर q मतलब है 2y इंटू 1 बाई वाई, और ये dy, q है आपका 2y है कि नहीं है, और ये 1 बाई वाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा आपका 2, और ये dy यहाँ से मिलेगा x बाई वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 2y प्लस c हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए अब यहाँ से y को ले जाएंगे राइट साइड, तो ये x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy, यही आपका इक्वेशन हुआ। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हो रहा है हमारा 12। ठीक है, क्या है, इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, b इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड c इज इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, आपको 3 वेक्टर गिवन है a b एंड c, और वो इस तरह से गिवन है कि a प्लस अगर लैम्डा b जो होगा वो c का परपेंडिकुलर होगा, तो आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, सबसे पहले बात की जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, वी हैव, क्या गिवन है आपके पास, ए वेक्टर गिवन है, ये है 2i प्लस 2j प्लस 3k, और b गिवन है माइनस i प्लस 2j प्लस k, एंड c गिवन है 3i प्लस j। ओके, सिंस, और क्या है कि a, ये जो वेक्टर है a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, तो क्या होगा, सिंस a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c। अब देखो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होता है जब
दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो, 0 हो, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तब वो दोनों वेक्टर कब आएगा, परपेंडिकुलर। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर है और ये वाला वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया हम लोग, 0 कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, ए का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये कर दिए हैं। फिर लेमडा बी का वैल्यू, बी का लेमडा इंटू बी क्या है, बी माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर सी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, सी क्या है 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों सम में है, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2i फिर ये माइनस लेमडा आई, तो क्या होगा सब में हम लोग लेमडा, देखो तो क्या हो जाएगा, आई बाहर निकलेगा तो 2 माइनस लेमडा होगा। देखो 2 माइनस लेमडा जो होगा वो हो जाएगा आई, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, ये हो जाएगा। तो हम 2 बाहर निकालते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा और ये जे हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 3k प्लस लेमडा के, तो क्या होगा यहाँ पर 3 प्लस लेमडा और ये हो जाएगा k, ठीक है, इंटू 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। आप डॉट प्रोडक्ट में तो आप लोग जानते हो क्या होता है, आई के साथ होता है मल्टीप्लाई, जे के साथ होता है, ठीक है, के के साथ। तो इसमें तो के है ही नहीं, के वाला तो हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे कि क्या होता है ना, आई डॉट आई, ठीक है, ये ठीक है, ये होता है आपका 1, और अगर आई डॉट अगर आप जे करोगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, इसलिए 0 हो जाएगा। और आई डॉट आई के बीच का एंगल कितना 0 है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1। तो जैसे कि हम लोग आई और अगर आई करते हैं तो 1 आएगा, तो इस तरीके से वाला टर्म आपके पास रहेगा। बाकी बात आई और जे के साथ करेंगे, आई और के साथ करेंगे तो सबके सब 0 हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को करते हैं आई के साथ, जे के साथ। तो अब हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू ये 2 माइनस लेमडा, 3 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस लेमडा, देखिए हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस लेमडा, ये दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 हो जाएगा 6, 3 माइनस लेमडा क्या हो जाएगा 3 लेमडा हो जाएगा माइनस 3 लेमडा, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू लेमडा 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 6 2 8 और माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब क्या मिला, लेमडा इज इक्वल टू मिल गया 8 और यही है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गई ना। 14, ठीक है, क्या है 14, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छे से देखना क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा टफ समझा जाता है, ठीक है। तो देखो हम आसान कर देते हैं। सपोज अगर थ्रोज अ डाई, एक डाई को फेंक देती है, फेंकते इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर उसको 5 या 6 कोई मिलता है, ठीक है, 1 से 6 तक होता है, तो या तो उसको 5 और 6 अगर मिलता है तो क्या होता है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। तो अगर 5 और 6 मिलता है तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, तो अगर 3 बार टॉस करती है तो वो नंबर ऑफ हेड्स को नोट करती है। तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है कि एक भी बार हेड ना आ जाए। अब एक भी बार हेड ना आए का मतलब क्या होगा कि 3 बार टेल आ जाए। हो सकता है कि 2 बार हेड आए, हो सकता है कि मतलब 2 बार आए का मतलब क्या होगा, हो सकता है कि फर्स्ट 2 टाइम्स में आए या तो लास्ट 2 टाइम्स में आए, कुछ ऐसा। इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4 शी टॉसेस अ कॉइन वंस, अगर उसको 5 और 6 के लिए तो ये हो गया, अगर उसको 1 2 3 और 4 अगर मिलता है तो वो एक कॉइन को टॉस करती है, ठीक है। नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, और उसके बाद क्या करती है कि टेल आया कि हेड आया उसको नोट डाउन करती है, ठीक है। तो सी इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर वो एग्जैक्टली 1 हेड अगर उसको मिलता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। अगर उसको एग्जैक्टली 1 ही हेड मिल रहा है तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 2 3 और 4 डाई को थ्रो की है। तो इसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। सैंपल स्पेस क्या है, अगर वो टॉस एक कॉइन को टॉस करती है, फिर मतलब एक कॉइन को थ्रो करती है, ठीक है, तो उसको मिलता है 5 या 6। अगर उसको 5 मिला तो वो एक कॉइन को टॉस करती है 3 बार,
और वो हेड को नोट डाउन करती है, तो हो सकता है कि तीनों बार हेड हेड आ जाए, हेड 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 आ जाए। अभी 5 वाला ही चल रहा है, तो जब 5 आया था तो हो सकता है कि 2 बार हेड आ जाए, ठीक है, और एक बार टेल आ जाए। हो सकता है कि एक ही बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए। हो सकता है कि कभी भी ना आए, मतलब तीनों बार आपका टेल 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 ही आ रहा है, हेड आए भी नहीं किया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो है ही। और हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में टेल आ जाए, नेक्स्ट फिर हेड आ जाए। हो सकता है कि फर्स्ट 1 टाइम में टेल आ जाए, बाकी 2 टाइम्स में आ जाए हेड, ठीक है ना। हो सकता है ऐसा। तो हो सकता है कि यहाँ पर टेल आ जाए और यहाँ पर फिर हेड आ जाए, यहाँ पर टेल आ जाए। हो सकता है कि बीच में हेड आ जाए और 2 बार टेल आ जाए। हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए, दूसरा बार टेल आ जाए, फिर आ जाए हेड। हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला। ठीक है, देखो 3 बार हेड आया, 2 बार हेड आया, फिर यहाँ पर एक बार हेड आया है, फिर यहाँ पर एक ही बार हेड आया, फिर एक बार हेड आया है। अब एक बार कहाँ? लास्ट में आया है। फिर 2 बार हेड आया है, 2 बार कहाँ आया है? लास्ट 2 टाइम्स में आया है। ठीक है, तो फिर देखो, फिर एक बार हेड आया है, बीच में हेड आया है, दोनों बार टेल टेल आया है, फिर 2 बार हेड आया है, फर्स्ट और लास्ट में, बीच में आया है टेल। तो उसी तरीके से आप 6 के लिए भी लिख देंगे, हेड हेड हेड। 6 के लिए हेड हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर हेड, फिर टेल टेल टेल, फिर 6 हो जाएगा यहाँ पर, फिर वही टेल टेल हेड, और यहाँ टेल हेड हेड, फिर टेल, फिर 6 हो जाएगा, फिर वही टेल हेड टेल, और 6 यहाँ पर हेड टेल हेड। ठीक है, ये 5 और 6 से काम खत्म। अब आता है कि क्या होगा अगर 1 2 3 और 4 को अगर वो थ्रो करती है। ठीक है, थ्रो करती है तो 1 2 3 और अगर 4 उसको मिलता है तब क्या होगा? तो उस केस में एक कॉइन को एक बार वो टॉस करते हैं। ठीक है, अगर उसको 1 मिलता है तो एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, तो हो सकता है उसको हेड मिले, या तो हो सकता है कि उसको टेल मिले। और अगर 2 मिला तब, अगर डाई में 2 आया तब, तो फिर वो उसको हेड मिल सकता है, उसको टेल भी मिल सकता है। अगर 3 आया तब हो सकता है उसको हेड मिले, हो सकता है उसको टेल मिले। अगर 4 आया तब वही हेड और टेल। ठीक है, हेड और टेल। तो इसमें कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? इवन हम लोग निकालेंगे इवन। देखो अब यहाँ पर बात आता है, यहाँ कहां से? यहाँ इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो प्रोबेबिलिटी में यही रहता है। ठीक है, अगर एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, फिर उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। कंडीशन क्या है? कि इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, और तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें फिर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका हम लोग देखेंगे इवन में क्या होगा? देखो ये हो जाएगा एग्जैक्टली 1 हेड। कहाँ कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली 1 हेड? आपका किसमें आ रहा है? 5 में। देखो 5 में कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टेल टेल हेड। और कहाँ आ रहा है? एक इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो 5 है हेड टेल टेल, इसमें है, और एक कहाँ है? इसमें है। ठीक है, तो इसमें है आपका 5 टेल हेड टेल, फिर 6 में भी वही होगा, सेम चीज होगा। 6 हो जाएगा आपका हेड टेल टेल, फिर 6 हो जाएगा टेल टेल हेड, फिर 6 हो जाएगा आपका टेल हेड टेल। ठीक है, फिर वही इसमें 1 हेड, फिर इसमें 2 हेड, फिर 3 हेड और 4 हेड। तो कहाँ कहाँ उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला है उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो 1 हेड आपका कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया हुआ है। ठीक है, अब E2 की बारी आई। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल ही दो। देखो E2 क्या हो जाएगा? इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, इवेंट ऑफ गेटिंग, यहां पर ये होगा
event of throwing 1 2 3 or 4 with the die. ये वाला चीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो 1 2 3 और 4 विद द डाई, तो इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो उसको पूरा लिख देंगे 1 2 और 3 4 के साथ में, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी। इसका तो इसका क्या होगा इवेंट, हम लोग इसका क्या लिखते हैं, इवेंट क्या होगा जाएगा, देखो तो 1 2 3 और 4 के साथ में क्या क्या है, ये है 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, ठीक है। तो यहां पर स्पेस ही नहीं है, तो क्या किया जाए, यहां पर देखो, तो एक काम यहां पर कर सकते हैं, एक चीज यहां पर लिख देते हैं। अब देखो एस में कितना है टोटल, यहाँ 8, ये 8 और ये 8, तो आपका जो एनएस निकलेगा वो कितना होगा, एनएस होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 24 और नंबर ऑफ इवन ये हो जाए कितना, इसमें है 10, ठीक है, 10 काउंट किए थे हम लोग, और नंबर ऑफ E2 इसमें कितना है, 8 है। तो अब तो हमें निकालना क्या था, हमें ये निकालना था P E2 बाई E1, मतलब E2 का प्रोबेबिलिटी वेन, देखो था ना, क्या गिवन था कि इफ शी गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, कब निकालना है, जब आपके पास एग्जैक्टली 1 हेड हो तब। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा P E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है, ये हो जाएगा बाई P ऑफ E1, जो नीचे है उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या एम है, हमारा एम है कि आपका इंटीग्रेशन ये लाना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 ये लाना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, P ऑफ E1 निकालेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा NE1 बाई NS, ये निकल जाएगा, NE1 कितना है, NE1 है 10 और NS कितना है, NS है 24, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 12 जा 24, ठीक है, ये निकलेगा। एंड क्या हो जाएगा P E2, ये कैसे निकलेगा, NE2 बाई NS, ठीक है। तो ये NE2 कितना है, 8 है और NS कितना है 24 इज इक्वल टू 8 3 जा 24, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है पहले P इंटरसेक्शन E2, निकालने के लिए आपको E1 इंटरसेक्शन E2 तो निकालना ही पड़ेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो इसमें देखो 1H 1T इस तरह से है, तो इसमें कॉमन आपको क्या मिलेगा, 1H मिलेगा, 2H मिलेगा और 3H मिलेगा और 4H मिलेगा। तो क्या क्या मिल रहा है आपको, 1H 2H 3H और 4H, ये आपको मिल रहा है। तो यहां से आपको N E1 इंटरसेक्शन E2 ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4, ठीक है। तो यहां से P अगर आपको चाहिए E1 इंटरसेक्शन E2, तो वे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई, ये हो जाएगा N E1 इंटरसेक्शन E2 बाई NS, और ये हो जाएगा 4 बाई NS कितना है 24, ये हो जाएगा 1/6। अब आपको निकालना है ये फॉर्मूला, इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तो ना फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग E2 बाई E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाई P ऑफ E1, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन E2 कितना है 1/6 है, और P E1 कितना है, P E1 कितना है, P E1 कितना है, P E1 किधर गया, P E1 5/12 5/12 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 12/5, तो 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से P E2 बाई E1 ये कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा
2/5 आ चुका है हमारा। तो यही इसका रिजल्ट है, आंसर।